लाहौर का शुमार दुनिया में ख़राब तरीन फ़ज़ाई आलूदगी रखने वाले शहरों में होता है। वसी पंजाब में स्मॉग का मसला अमूमी तौर पर नवंबर और दिसंबर में अपने ज़ोरों पर होता है, लेकिन क्या इसका कोई हल भी है, और अगर है तो इस हवाले से क्या काम हो रहा है? इस पर हम बात करते हैं अली तौकीर शेख से, जो कि माहौलियाती माहिर हैं और प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माहौलियात पर मुशीर भी हैं। अली, गुज़िश्ता चंद सालों से साल के इन 2 महीनों में ख़ास तौर पर हम स्मॉग के मसले पर बात कर रहे होते हैं। पहले तो इसकी अहम वजूहात बताइए, और क्या लोगों को इन वजूहात के बारे में कोई आगाही भी है? देखिए, जो इसकी सबसे मेन वजह है वो तो क्लाइमेट चेंज है। जो फॉसल फ्यूल हम यूज़ करते हैं उसमें CO2 एमिशंस बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ को हमने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया कि जो पाकिस्तान फ्यूल इंपोर्ट करता है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, और आम तौर पे उसको यूज़ करने वाले 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स वाले होते हैं, मेंस मोटरसाइकिल या रिक्शा वाले। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है पाकिस्तान लाहौर में इन पर्टिकुलर वो बहुत हाई है उन एरियाज में जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और वो कोल को यूज़ करती हैं, जैसे कोट लखपत वगैरह। रिजल्ट ये है कि इस मौसम में आके जब बारिश नहीं होती, सॉलिड पार्टिकल्स डस्ट डर्ट की सूरत में हवा में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, ट्रेन कैंसिल होती हैं, रोड्स पे एक्शन होते हैं, ऑफिस बंद होते हैं, बच्चों के स्कूल बंद होते हैं। इसकी अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है, मगर जो उसकी मेन वजूहात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो भट्टे हैं जहाँ पे ईंटें बनती हैं। उनमें हमने कोई नई टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की है, ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, बजाय इसके कि टावर्स हों, चिमनीज़ हों, वो ज़िग-ज़ैग करें ताकि वो बेहतर हीट को कैप्चर करके यूज़ कर सकें। मगर ये हम भूल जाते हैं कि ये जो भट्टे हैं इनकी जो फ्यूल की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। वो हाई सल्फर वाला कोयला जलाते हैं, टायर जलाते हैं, प्लास्टिक बॉटल जलाते हैं, और इस किस्म का जो वेस्ट में उनको मटेरियल मिलता है उसको जलाते हैं। तो इसी तरह अगर आप देखते हैं, जैसे मोटरसाइकिल्स की और रिक्शा के लिए पुअर क्वालिटी का डीजल इंपोर्ट होता है, इसी तरह इनके लिए हमारा जो फ्यूल है उसकी सप्लाई चेन को हमने अभी तक इंटरप्ट नहीं किया। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर ये 2 एक बड़ी-बड़ी वजह है। तो पंजाब के वज़ीर जो तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक स्मॉग के 43% का जो पोर्शन है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, 25% के लिए सनतें ज़िम्मेदार हैं, और 20% के लिए जलाया जाने वाला फुजला। आपको क्या लगता है किस सेक्टर पर सबसे पहले तवज्जो दी जाए? जी देखिए, ये मुझे नहीं पता इन्होंने डेटा क्या किया है। लाहौर के पास या पंजाब के पास टाइमलाइन डेटा नहीं है। मुमकिन उन्होंने कोई सर्वे किया हो जिसकी बेसिस पे वो कह रहे हैं। मैं आपको चार तरीके बतलाता हूँ इसको एड्रेस करने के शॉर्ट टर्म में। जो सबसे पहला तरीका है, जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी है, उसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को इनकरेज किया जा सकता है। इस वक्त टारगेट है हमारा 30% बाय 2030। आई थिंक हम 30% मोटरसाइकिलें और 30% रिक्शा को अर्बन एरियाज में अगले 3-4 साल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके साथ बहुत सब्सटेंशियल फर्क पड़ेगा। इसी तरह मैंने आपको ब्रिक लेन के बारे में बोला कि उनके फ्यूल को की साइकिल को इंटरप्ट किया जाए, उसमें इस किस्म के जो हज़ार्डस किस्म के मटेरियल हैं उसको इस्तेमाल करने पे को रोका जाए, उनको गैस प्रोवाइड कर दी जाए, सुई गैस प्रोवाइड कर दी जाए, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो क्रॉप बर्निंग है, जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान दोनों में कॉमन चीज़ है, उसके बहुत सिंपल सॉल्यूशन भी मौजूद है। ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो रेजिडुअल क्रॉप को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके उसी ज़मीन में दबा सकते हैं, और बाज़ NGOs ने वहाँ पे ट्राई भी किया है, उसको कमर्शियल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। और आखिर में जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, कोट लखपत और ऐसे एरियाज में जहाँ पे कोल बेस्ड एनर्जी जनरेट की जा रही है, क्योंकि लोड शेडिंग ज़्यादा होती है या गवर्नमेंट के जो बिजली है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में जो कोल की इंपोर्ट है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। वो कंस्ट्रक्शन में सीमेंट में भी इस्तेमाल होता है और इधर भी इस्तेमाल होता है। तो जो चीज़ हमारे देखने की है कि हमारी प्रोडक्शन में कोल को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए और रैपिड स्पीड के साथ की जाए, कि एयर पोल्यूशन जो है इट्स नो मोर अ साइलेंट किलर नाउ। It has become very loud, very clear. It has disrupted the life. It is threatening the civilization. And जैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अब 4 मौसम नहीं होते, 5 मौसम होते हैं, 5वां मौसम स्मॉग वाला है। तो इसको हल करने के लिए
इंडिया पाकिस्तान दोनों को बैठ के भी आपस में बात करनी चाहिए कि ये ट्रांस बाउंड्री इशू है। अली साहब, या एक चीज़ उनका जो- अगर हम सॉल्यूशंस की थोड़ा सा सॉल्यूशंस की हम बात कर लें तो देरपा हल के लिए शहरी, सूबाई या वफाकी हुकूमत किसकी जिम्मेदारी है और किस सतह पे इकदाम उठाए गए हैं या उठाए जाने चाहिए? ये बहुत मुश्किल सवाल है। एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी अ लोकल गवर्नमेंट सोल्यूशन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसके ऊपर लीड लेनी होगी, लाहौर गवर्नमेंट को इसके ऊपर लीड लेनी होगी, मगर 18 अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। फ्यूल इंपोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है, प्राइसिंग उसकी वो डिटरमिन करती है, कोल की इंपोर्ट की पॉलिसी वो डिटरमिन करती है। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट विल नीड टू वर्क वेरी क्लोजली विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इस चीज़ का आसान हल नहीं है कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो घर चली जाए तो सूबा ठीक कर लेगा। सूबे ने बहुत सारी चीज़ों पे अपनी कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसीज नहीं इस्टेब्लिश की। एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ टाइम अली साहब, डेफिनेटली इस पे हम डिटेल डिस्कशन ज़रूर रखेंगे किसी अगली निशिस्त में, लेकिन आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि ये तीनों गवर्नमेंट्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अली तौकीर हमसे बात करने का। शुक्रिया सर, थैंक यू सर।